वेलकम टू माय चैनल। कल हमने आपको बताया था प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा जनित। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र के निगमन कैसे करें। तो हम देखते हैं, फैराडे जी ने एक नियम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। उन्होंने एक प्रथम नियम दिया, उसको हम पहले देखते हैं। E बराबर माइनस डी फाई बी बटा डी टी। फाई बी बराबर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, बी ए कॉस थीटा। अब हम देखते हैं ये थीटा क्या है। ये थीटा जो एक बी है, वेक्टर बी, तथा वेक्टर ए के मध्य का कोण है। अब देखिए, हम आपको इसको कुंडली में समझाते हैं कैसे। देखिए, जब कोई कुंडली, जैसे मान लीजिए कुंडली इस तरह रखी हुई है और जो कुंडली के मध्य में ये रहता है वेक्टर ए। वेक्टर ए का मतलब होता है क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और वेक्टर ए का मतलब होता है क्षेत्रफल सदिश। अब ये देखिए, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक। अब जब ये, आप जानते हैं कि ये परिता इसके घूमता है, तो ये जब घूमेगा, तो जब ये घूमेगा तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स जाता है, चुंबकीय फ्लक्स धाराएं निकलती हैं और यहाँ पे जब ये रहता है तो एक कोण बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे रहता है, ये जब इस तरह रहता है तो यहाँ से जब चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है तो यहाँ पे एक थीटा कोण बनाएगा। जब यहाँ पे थीटा कोण बनाएगा, यही वो थीटा कोण है, ठीक। अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए, फैराडे के नियम से, फैराडे के E बराबर, जो हमने यहाँ आपको बताया, माइनस डी बटा डी टी। यहाँ पे फाई बी बराबर ये है, तो हम यहाँ फाई बी की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए बी ए कॉस थीटा। ये जब कुंडली घूमती है तो इसमें कोणीय विस्थापन होता है, और जब कोणीय विस्थापन समय के साथ होता है तो समय के साथ होने पर एक कोणीय विस्थापन बनाता है, कोणीय वेग बनाता है, सॉरी, कोणीय वेग बनाता है। और कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा बराबर आपने पढ़ा होगा, एक सूत्र है, ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। तो इससे आप निकाल सकते हैं थीटा बराबर डब ओमेगा इंटू टी। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पे कोण थीटा की जगह पे आ गया ओमेगा टी, तो E बराबर माइनस डी बटा डी टी टू बी ए कॉस थीटा, सॉरी, थीटा की जगह पे हमें ओमेगा टी धरना है, ओमेगा टी। अब देखिए, तो E बराबर माइनस, अब हम इसका अवकलन जब करेंगे तो बी ए कांस्टेंट वैल्यू है, तो बी ए कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर हो जाएगा, डी बटा डी टी, और इसका जो होगा अवकलन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे इसका अवकलन देखते हैं। आप जानते होंगे कॉस
ओमेगा टी का एक सूत्र होता है। अगर इसका अवकलन करते हैं तो आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो अब देखते हैं यहाँ पे रख के, ई बराबर माइनस बी इंटू ए। तो हमने इसका अवकलन कर लिया, अवकलन पे हमें यह मिला माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, अब हम इसको बाहर ले लेते हैं, ई बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा बराबर ई नॉट मान लीजिए। तो ई बराबर हो जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। सूत्र का निगमन आपका यहीं पे हो गया होगा। इसे हम प्रत्यावर्ती, तो हमने आपको सूत्र का निगमन बता दिया, विद्युत वाहक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का सूत्र का निगमन करा दिया। अब देखिए ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम आगे बढ़ने से पहले कुछ ये बता देते हैं, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, साइन 270 अंश का मान -1 होता है और साइन 360 अंश का 0 होता है। और हम इसी सूत्र पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपको यह बात पता होगी, जब कुंडली घूमता है तो वह अलग अलग कोण बनाता है, तो हम उसी पर चल रहे हैं अब बात करने। तो देखिए ये कुंडली है, ठीक, जब ये घूमा, जब इस तरह इसने घूमा, तब ये चुंबकीय जो फ्लक्स होता है ये इधर की ओर, कुंडली को इस तरह घुमाया गया। तो जो ये भाई रुका हो, तो जब ये क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे रहता है, जब क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे रहता है और यहाँ से विद्युत क्षेत्र बहती है, तो कोण 0 अंश का बनता है। अब हम इसका चित्र बनाते हैं। तो हमने आपको ये बताया, यहाँ पे कोण 0 अंश बनता है, जैसे कि ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 अंश हो गया। अब ये दूसरी स्थिति देखिए, जब ये यहाँ पे था, अब ये इस तरह घूम जाएगा। जब ये इस तरह घूमेगा, जैसे दिखाने के लिए हम हमको इधर बता दें, जब ये इस तरह घूमेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे आ जाएगा, विद्युत धारा इस तरह जाती है और इस तरह जाती है और क्षेत्रफल यहाँ पे होगा, क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो थीटा बराबर 90 अंश, 90 अंश। तो देखते रहिए अच्छे से, आपको अभी और क्लियर होगा। देखिए अब यहाँ पे जब तीसरे, यहाँ पे 0 अंश का बना, उसके बाद यहाँ पे 90 अंश का। अब देखिए यहाँ पे जब बनेगा, जब ये इस तरह फिर आएगा, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो कोण यहाँ पे जब बनाएगा तो यहाँ पे 180 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पे होगा, इधर ही वो भी बह रहा है, मतलब। और जब क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे आएगा तो कहा था कोण 180 अंश बनेगा, तो कोण 180 अंश बनेगा। अब देखिए जब ये परितः इस तरह फिर से घूमेगा, जब ये यहाँ पे घूमेगा, तो देखिए जैसे कि इसने कितने स्टेप काटे। देखिए यहाँ पे था 0 अंश का बनाया, फिर इसने 90 अंश का बनाया यहाँ पे, फिर 90 अंश से 180 का बन गया, 180 अंश से जब ये घूमा तो 270 का, यहाँ पे जब ये घूमा तो थीटा बराबर 270 अंश हो गया। अब देखिए जब ये पूर्ण करेगा, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे थीटा बराबर 360 अंश पूर्ण रूप से बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे। तो हम एक चक्कर आपको फिर से क्लियर कर देते हैं। जब ये देखिए यहाँ पे एक चक्कर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब ये 0 अंश था तो थीटा बराबर 0 अंश हुआ। जब यहाँ से इसने एक चक्कर और काटा, जब यहाँ पे पहुँचा तब 90 अंश का कोण बनाया। फिर जब इसने एक चक्कर और घूमा तब यहाँ पे 180 अंश बनाया। फिर जब घूमा तो 270 अंश बनाया और फिर से जब घूमा तो 360 अंश बन गया। तो इसने एक चक्कर में 360 अंश तक का कोण बनाया। तो अब देखिए हमारा सूत्र आया था ई बराबर ई नॉट साइन
ओमेगा टी के स्थान पर टीटा रख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि टीटा बराबर ओमेगा टी होता है। तो चाहे ओमेगा टी बराबर टीटा लिखे, चाहे टीटा बराबर ओमेगा टी लिखे, तो ये देखिए ई बराबर ई नॉट साइन टीटा। अब देखिए ई बराबर ई नॉट साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान, और साइन 0 अंश का मान आपको पता होगा कितना होता है। अभी हमने आपको बताया साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो जब साइन 0 अंश का मान 0 होगा तो ई बराबर हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में ई बराबर यही सूत्र लगेगा, ई बराबर ई नॉट साइन टीटा। साइन टीटा बराबर 90 अंश। 90 अंश जब 90 अंश होगा तो 90 अंश का मान 1 होता है। अब 90 अंश का मान 1 होगा तो ई बराबर हो जाएगा ई नॉट। अब हम देखते हैं जब इसने एक चक्कर और लगाया और टीटा बराबर 180 अंश हो गया, तो फिर से इसने ई बराबर ई नॉट इंटू 0 अंश। साइन 180 अंश की वैल्यू 0 अंश होती है। तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर 0। अब देखिए, अब जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब इसने 270 अंश तक पहुँचा, तब ई बराबर ई नॉट इंटू 270 अंश का मान होता है। तो देखिए 270 अंश का मान -1 होता है, तो ई बराबर -ई नॉट हो जाएगा। अब देखिए टीटा बराबर 360 है, तो 360 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ई बराबर ई नॉट इंटू 0 बराबर ई बराबर 0। तो हमने आपको यह बता दिया। अब हम इसके डायग्राम की ओर चलते हैं। तो देखेंगे अब हम इसका डायग्राम देखेंगे कैसे बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे ई प्लस रहता है और यहाँ पे माइनस रहेगा। अब देखिए, यहाँ 0 अंश से उठेगा, यहाँ पे 0 अंश था, आपने देखा था पहली स्थिति में 0 अंश। 0 अंश से ये गया 90 अंश। जब ये 90 अंश से गया तो यहाँ 270 अंश से होते हुए ये आ गया। अब देखिए यहाँ 0 अंश था, फिर यहाँ पे 90 अंश, 90 अंश प्लस में, यहाँ पे प्लस था। अब देखिए यहाँ पे 90 अंश, तो यहाँ पे 180 अंश, यहाँ पे 180, तो यहाँ पे 270 अंश, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 360 अंश। बस, तो आपने देखा ग्राफ हमारा। अब हम चलते हैं, तो हम एक बार इसको और देख लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ से ये उठा तो यहाँ पे कौन 0 अंश बनाया था, ठीक, और यहाँ पे जब उठा तो यहाँ पे 90 अंश कोण बना। फिर जब ये यहाँ से जाता है तो यहाँ पे 180 अंश बनता है, क्योंकि ये यहाँ पे बराबर हो गया तो 180 अंश बन गया इस तरह, ठीक। अब जब ये यहाँ से होके यहाँ आता है तो 270 अंश कोण बनाएगा, और जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो 360। इसने पूरा चक्कर लगा लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या होता है।